Hi, I am Jyoti Kalra. I am tutoring at Kubi.com to make your study experience hassle free. This is the all in one platform for practicing, preparing, and getting counseled along with other AI features. So keep in touch with us. Thank you so much. Happy studying. हेलो डियर स्टूडेंट्स, मैं हूं ज्योति फ्रॉम kubi.com। मैं आपको पढ़ा रही हूँ इंग्लिश ग्रामर। तो हमारी इंग्लिश ग्रामर का टॉपिक चल रहा है एडजेक्टिव्स, और एडजेक्टिव्स के टाइप्स हम पढ़ चुके हैं और उन टाइप्स को हम एक्सप्लेन कर रहे हैं। अब मैंने आपको पहले ब्रीफ किया था, एक्सप्लेनेशन चल रही है। पहले अभी हम एडजेक्टिव ऑफ नंबर पढ़ रहे हैं। इससे पहले मैं आपको एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी पढ़ा चुकी हूँ। उसके लिए आप मेरा प्रीवियस वीडियो गो थ्रू करिए, अच्छे से समझिए उसको। तो अब हम इसको कंटिन्यू करते हैं। एडजेक्टिव्स ऑफ नंबर, ये क्या होते हैं? नंबर, जैसे कि आपको नाम से ही पता लग रहा है, ऐसे एडजेक्टिव्स जो नंबर के बारे में बताते हैं, किसी भी चीज के या किसी भी पर्सन की मात्रा के बारे में या उनके काउंट के बारे में बताते हैं कि कितने थे, हाउ मच। ठीक है। फ्यू कैट्स लाइक कोल्ड वाटर, कुछ बिल्लियां ठंडा पानी पसंद करती हैं, कुछ। ठीक है। आई हैव टॉट यू मैनी थिंग्स, मैंने आपको बहुत सारी चीजें सिखाई है। मैनी थिंग्स, यहाँ पर क्या है? मैनी। द हैंड हैज 5 फिंगर्स, हाथ में 5 उंगलियां होती हैं, 5। तो आप देख रहे हो 5 क्या है? एग्जैक्ट नंबर है, इसे हम काउंट कर सकते हैं। फिंगर्स है, काउंट कर सकते हैं। इस तरह और भी बहुत चीजें होती है जिन्हें हम काउंट कर सकते हैं। आई हैव टोट यू मैनी थिंग्स, मैंने आपको कुछ चीज़ें, बहुत सारी चीज़ें सिखाई है। तो एग्जैक्ट नंबर नहीं है, बहुत सारी में कितने भी हो सकती है। फ्यू कैट्स लाइक कोल्ड वाटर, कुछ बिल्लियों को ठंडा पानी पसंद है, कुछ हैं, सारी नहीं है। कितनी है या कितनी नहीं है, कोई नंबर इसमें क्लियर नहीं हो रहा। ठीक है, बट हमें ये पता चल रहा है कि जैसे ये वर्ड्स हैं, फ्यू कुछ, मैनी बहुत सारी, 5 5। तो ये जो जितने भी वर्ड्स हैं ये सारे क्या हो गए? नंबर, एडजेक्टिव ऑफ नंबर हो गए। ठीक है, ये सारे एडजेक्टिव है नंबर के फॉर्म में। अब इसके कितने टाइप हैं? ये 3 टाइप के होते हैं। डेफिनेट न्यूमरल एडजेक्टिव, indefinite numeral adjectives, distributive numeral adjectives। ठीक है, ये 3 है। डेफिनेट न्यूमरल एडजेक्टिव्स क्या होते हैं? इसको हम फर्दर 2 पार्ट में डिवाइड कर रहे हैं। एक है कार्डिनल्स, दूसरे हैं ऑर्डिनल्स। कार्डिनल्स क्या होते हैं? एग्जैक्ट नंबर। जैसे किसी भी सेंटेंस में कोई नंबर है, किसी भी नाउन का कोई नंबर बता रहे हैं कि कितने नंबर है, वो एग्जैक्ट नंबर बता रहे हैं। जैसे कि ये वाला सेंटेंस था, द हैंड हैज 5 फिंगर्स, एग्जैक्ट नंबर है 5। ठीक है, तो इस तरह के जो एडजेक्टिव्स होंगे उनको हम क्या बोलेंगे? कार्डिनल एडजेक्टिव्स। यहाँ पे 5 क्या हो जाएगा? कार्डिनल एडजेक्टिव। सेकंड क्या है? ऑर्डिनल एडजेक्टिव। जैसे नाम से पता चल रहा है, ऑर्डिनल, ऑड, ऑर्डर। ठीक है, कोई भी सीरीज में किसी भी वर्ड का कौन सा ऑर्डर है, जैसे कि फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, कौन से ऑर्डर में है, उस तरह के जो होंगे सेंटेंसेस हमारे, उनमें जो एडजेक्टिव्स होंगे वो क्या होंगे? ऑर्डिनल। फॉर एग्जाम्पल 1 2 3 को हम इस तरह से लेते हैं, आई हैव 1 रूम इन माई हाउस, द फर्स्ट रूम वॉज ऑक्यूपाइड। डिफरेंस समझ में आया होगा? आई हैव 1 रूम, 1 काउंटेबल है, सिर्फ एक ही है, काउंट कर सकते हैं। तो एग्जैक्ट नंबर दिया है हमने 1, 1 क्या हो जाएगा? कार्डिनल। अगर हमने इस तरह से बोला किसी भी चीज सेंटेंस को कि फर्स्ट रूम, नोट सेकंड, नोट थर्ड, कोई भी हम अलग से कोई और नंबर नहीं ले रहे, फर्स्ट रूम की बात कर रहे हैं। पूरी सीरीज में जितने भी रूम्स होंगे, फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ 10 रूम्स है, तो हम सिर्फ फर्स्ट के बारे में बात कर रहे हैं। तो इस तरह से जो ऑर्डर में कोई वर्ड आता है, ठीक है, तो उसको एडजेक्टिव को हम बोलते हैं ऑर्डिनल। आई हैव 2 पेन्स, ठीक है, द सेकंड पेन वाज ब्रोकन, गॉट इट। थर्ड, आई हैव 3 बिल्डिंग्स इन माई कॉलोनी, द थर्ड बिल्डिंग वाज ब्रोकन। या आई हैव 3 goats,
एंड द थर्ड गॉट वाज इंजर्ड, इस तरह से ले लो। ठीक है, तो 3 और थर्ड, 2 सेकेंड, 1 फर्स्ट। ठीक है, इनमें आपको डिफरेंस समझ में आ रहा होगा। ये एग्जैक्ट नंबर है और ये ऑर्डर है। एग्जैक्ट नंबर होगा तो कार्डिनल होगा, ऑर्डर होगा तो ऑर्डिनल होगा। सेकेंड क्या है, सेकेंड पार्ट, इनडेफिनेट न्यूमरल एडजेक्टिव्स। इसमें क्या होता है, ऐसे एडजेक्टिव्स विच डोंट डिनोट एग्जैक्ट नंबर्स, इनमें एग्जैक्ट नंबर नहीं होता। जैसे कि ये थे फ्यू, मैनी, कुछ हैं या बहुत सारे हैं, ऑल, फ्यू, मैनी, नो, एनी, सर्टन, इस तरह के वर्ड्स होते हैं जिनमें डिफाइन नहीं किया होता। ये डेफिनेट है, डिफाइन किया हुआ है। इनडेफिनेट, जिनमें डिफाइन नहीं किया होता, कुछ क्लैरिटी नहीं होती कि कितने हैं। ठीक है, ऐसे बोलते हैं, इनको बोलते हैं इनडेफिनेट न्यूमरल एडजेक्टिव्स। थर्ड क्या है, डिस्ट्रीब्यूटिव न्यूमरल एडजेक्टिव्स। इनमें क्या होता है कि कोई भी चीज़ें हैं, बहुत सारी हैं, पर उनमें उनमें हमने कुछ एक को पॉइंट आउट किया है, कुछ एक को ही पिक किया है। जैसे कि ईच वन ऑफ अ नंबर, ईच वन, जैसे मतलब पॉइंट आउट ही करना। ठीक है, एग्जैक्टली हम ऐसे समझ सकते हैं कि बहुत सारे हैं, उनमें हमने अलग अलग करके किसी को बोला है कि ईच वन ऑफ अस, या एवरी वर्ड ऑफ इट इज फॉल्स। इसका हर शब्द गलत है। हर शब्द मतलब हम सारे शब्दों के बारे में बात कर रहे हैं, पर हम अलग अलग, क्योंकि सारे जो हैं बहुत सारे हैं, पता नहीं कितने हजार है या कितने लैक्स है, तो हम सबको नहीं वो कर सकते, डिफाइन कर सकते। तो हम उसमें क्या करते हैं, एवरी वर्ड ऑफ इट इज फॉल्स, एवरी लगा दिया हमने। इसमें आप हर एक वर्ड को अपने आप से समझ सकते हो कि हम हर वर्ड के बारे में बात कर रहे हैं। तो एवरी, ईदर पेन विल डू, कोई भी पेन चलेगा। कोई भी मीन्स या तो ये भी, या ये वाला, या वो वाला, बहुत सारे हैं, इनमें कोई भी चलेगा। तो हम सबका नाम अलग अलग नहीं ले सकते, इसीलिए हमने ईदर वर्ड यूज किया है कि कोई भी चलेगा। तो इस तरह के जो वर्ड्स होते हैं, जैसे एक और है, ईच बॉय मस्ट टेक हिज टर्न, हर लड़के को अपनी टर्न लेनी पड़ेगी। तो कितने बॉयज हैं नहीं पता, कुछ क्लैरिफाई नहीं है यहाँ पर। तो ईच बॉय हमने सबको ना बोल के हर एक के बारे में अलग अलग बोलने की बजाय हमने ईच लगा दिया। तो इस तरह के जो वर्ड्स होते हैं, एवरी, ईदर, ईच वाले, प्रैक्टिस से आपको और समझ में आएगा कि और भी बहुत सारे वर्ड होते हैं। तो उन वो सारे जो वर्ड होते हैं ऐसे एडजेक्टिव्स होते हैं, उनको हम डिस्ट्रीब्यूटिव नंबर एडजेक्टिव्स कहते हैं। ठीक है, तो आपका यहाँ पर एडजेक्टिव्स ऑफ नंबर कंप्लीट हो गए। तो हमारा नेक्स्ट टाइप है पोजेसिव एडजेक्टिव। पोजेशन मीन्स कोई चीज की पोजेशन लेना, मीन्स कोई चीज हमारी है या किसी की है, या फिर तुम्हारी है, ठीक है, या उनकी है। इस तरह से कोई भी चीज की पोजेशन लेना, किसी भी चीज को बिलोंग करना कि ये चीज किसकी है। ठीक है, तो इसमें किस तरह के वर्ड्स होते हैं, फर्स्ट, सेकंड, पहले वाला, दूसरे वाला, जो ऑर्डर या सीरीज में कोई भी चीजें होती हैं। ठीक है, ऐसे वाले वर्ड्स होते हैं, फर्स्ट, सेकंड, माई, मेरा, तुम्हारा, उनका, हमारा। ठीक है, इस तरह के जो वर्ड्स आते हैं वो आते हैं पॉजिटिव एडजेक्टिव्स में। हमारा घर, माई हाउस, योर हाउस, हिज हाउस। ठीक है, फर्स्ट रो, सेकंड रो, इस तरह के जो वर्ड्स होते हैं। पॉजेसिव के बारे में हम पहले भी बहुत बार पढ़ चुके हैं। आपको और डिटेल में जानना है तो मेरे प्रीवियस वीडियोस को आप गो थ्रू कर सकते हैं। है ये बहुत सिंपल और छोटा सा टॉपिक ही है, कुछ इसमें ज़्यादा एक्सप्लेन करने का नहीं है, बस ये आपको इन सिंपल वर्ड्स को ध्यान में रखना है कि कोई भी चीज़ बिलोंग करती है किसी को, तो उनके लिए जो वर्ड्स यूज होते हैं ये वाले, तो ये हो जाएंगे पॉजेसिव एडजेक्टिव्स। डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव्स क्या होते हैं, ये मैं आपको प्रीवियस वीडियो में जब हम एडजेक्टिव ऑफ नंबर पढ़ रहे थे, उनमें एक टाइप आया था डिस्ट्रीब्यूटिव न्यूमरल एडजेक्टिव। ठीक है, डिस्ट्रीब्यूटिव न्यूमरल एडजेक्टिव, ये एक टॉपिक आया था, एक टाइप था। उसको मैं आपको फिर से थोड़ा सा बता देती हूँ क्या था उसमें। इसमें इस तरह के वर्ड्स होते हैं, ईच, एवरी, ईदर, नीदर, नो, सर्टन, इस तरह के वर्ड्स। जैसे कि हम किसी पूरे ग्रुप को अलग, एक ग्रुप है उसमें जितने भी लोग या जितनी भी चीज़ें हैं, उनको हम अलग अलग एड्रेस ना करके हम इस तरह के वर्ड्स लगा देते हैं। जैसे कि हमें लिखना है कि ईच बॉय मस्ट टेक द टर्न, हर लड़के को अपनी टर्न लेनी ही पड़ेगी।
तो हम ये नहीं बोलेंगे कि एक ग्रुप में जितने भी लड़के हैं अलग अलग को हम जाकर बोलेंगे कि आपको टर्न लेनी पड़ेगी, ठीक है। तो हम इसमें ऐसे वर्ड यूज कर देते हैं, ईच बॉय, ठीक है, हर लड़के को। तो मतलब इसमें हम क्या कर रहे हैं, डिस्ट्रीब्यूट कर दिया, पूरे ग्रुप को डिस्ट्रीब्यूट करके जो एक एक है, या हर किसी को, या कि उनमें से किसी को या किसी को छोड़ना है, इधर लगा सकते हैं कि या तो ऐसे या वैसे, इधर और नीदर, नो या कोई भी नहीं, ठीक है। इस तरह के जो वर्ड्स यूज होते हैं वो होते हैं डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव के अंदर आते हैं वो, ठीक है। थैंक यू सो मच। तो हमारा काइंड्स ऑफ एडजेक्टिव का टॉपिक कंप्लीट हो गया है। अब हम नेक्स्ट टॉपिक पर चलेंगे, तब तक के लिए प्रैक्टिस करते रहिए। थैंक्स।